बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ़ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड। नाज़रीन, कल मरियम साहिबा का जो है वो तैयारा एक बार फिर यूएई से पाकिस्तान लाहौर में जो है वो लैंड हुआ और मरियम साहिबा का कुछ जो उनके पार्टी के कायदीन हैं उन्होंने इस तरह इस्तकबाल किया जैसे मरियम साहिबा जो है वो किसी बहुत बड़े महाज पर जो है वो गई हुई थी और बड़ा ही कामयाबी के साथ जो है वो उस महाज से जो है वो अब वापस आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून और उनकी सीनियर क़यादत ने बहुत ज़ोर लगाया लाहौर से आवाम को जो है वो इकट्ठा करने में और एयरपोर्ट लेकर जाने में, और ताकि वो एक ऐसा रीज़नेबल क्राउड जो है वो इकट्ठा कर सकें जिसके ऊपर बाद में जो है वो मीडिया पर ये बवेला मचा सकें कि शायद जो पाकिस्तान की आवाम है वो अब दोबारा नवाज़ शरीफ की तरफ देख रही है। और इसी वजह से लोगों ने, लाहौर के लोगों ने जो है वो इतनी बड़ी तादाद में इस इस्तकबाल में जो है वो शिरकत की है और इतना वेलाना जो अंदाज में जो उन्होंने मरियम बीबी का इस्तकबाल किया है। लेकिन नाजरीन, ना तो मुस्लिम लीग नून के मुकामी कायदीन जो हैं वो बड़ी तादाद में आवाम को वहाँ इकट्ठा करने में कामयाब हो सके हैं और ना ही जो है वो लाहौर के लोगों ने जो है वो कोई कोऑपरेट किया है मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के साथ। और दूसरी जानब मरियम साहबा जो अपनी वापसी को जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो इनकलाब बर्पा होने से तशबीह दे रही थी, उनका भी जो वापसी है वो पाकिस्तानियों के लिए किसी अजाब से कम साबित नहीं हुई। मरियम की वापसी के साथ ही पाकिस्तानी अवाम को जो है जो नया तोहफ़ा दिया गया है इस मौजूदा नालायक और इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की नालायक हुकूमत की तरफ से, वो नाज़रीन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 35 रुपये तक के इजाफे के साथ है। नाज़रीन, इस ताज़ा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 35 रुपये फ़ी लीटर इजाफे के बाद पाकिस्तान में जो डीज़ल की प्राइस है वो तो तकरीबन 263 रुपये और जो पेट्रोल की प्राइस है वो तकरीबन 250 रुपये तक पहुंच चुकी है। नाज़रीन, याद रहे कि ये वही हुक्मरान है जब इमरान खान साहब के दौर में 150 रुपये लीटर पे पेट्रोल गया था तो इन्होंने नाच नाच के घुंघरू जो हैं वो तोड़ दिए थे और उस टाइम इन्होंने पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए जो है वो आवाज़ें बुलंद की थी और वो सारे ड्रामे किए थे जो कोई भी सियासी जो रहनुमा है वो कर सकता है अपने वोट बैंक में इजाफे के लिए और अपने सियासी मुखालफिन को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान को इन्होंने जब घर भेजा और घर भेजने के बाद जब ये लोग हुकूमत में आए तो इन्होंने बड़े दावे किए कि ये जो है वो डॉलर को नीचे लेकर आएंगे, बिजली को सस्ता करेंगे, पेट्रोल की प्राइसेस को नीचे लेकर आएंगे। लेकिन ये अपने तमाम दावों में बुरी तरह जो है वो नाकाम हुए हैं। पूरी तरह ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं क्योंकि पिछले 9 माह में पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में इस मुस्लिम लीग नून की नालायक हुकूमत ने 100 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा किया है। पिछले 9 माह में इस मुस्लिम लीग नून की नालायक हुकूमत ने जो है वो डॉलर को दोबारा 262-263 रुपये तक जो है वो पहुंचा दिया है। पिछले 9 माह में इस नालायक हुकूमत की जो आप कह सकते हैं कि जो इनके कारनामे हैं उनकी वजह से पाकिस्तान में जो प्याज है वो 250 से 300 रुपये किलो तक बिक रहा है। पिछले 9 माह में इनके कारनामों की वजह से जो खुर्दनी तेल और घी की कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं, जो गैस और की कीमतें वो आसमान को छू रही हैं, जो रोज़मर्रा अशिया की चीज़ें की कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। तो लिहाजा पाकिस्तानियों के लिए ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो किसी अजाब से कम जो है वो साबित नहीं हुई। लेकिन नाज़रीन, साथ ही साथ जो है पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इजाफे के बाद आइंदा चंद दिनों में जो है वो जो किराए हैं उनकी जो ट्रांसपोर्टर हैं वो भी किरायों में इजाफा करने जा रहे हैं और साथ ही साथ पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से मुल्क में बिजली और गैस की कीमतों में भी जो है वो आइंदा चंद दिनों में इजाफा होने जा रहा है और इसकी वजह से महंगाई की शरह में दोबारा जो है वो 35% तक जो है वो इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, ज़रा ये बता रहे हैं कि आइंदा चंद दिनों में पेट्रोल की कीमतों में मुबैना तौर पर जो है वो मज़ीद इजाफा देखने में आ सकता है क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने IMF के साथ जो मुज़ाकरात किए हैं उस पर ये मौजूदा नालायक हुकूमत इस बात पर राज़ी हो गई है कि उन्होंने पेट्रोल पर कुछ मज़ीद जो है वो नए टैक्सेस लगाने हैं। तो नए टैक्सेस लगने की सूरत में मुबैना तौर पर पाकिस्तान में पेट्रोल की जो कीमत है वो 294 रुपये तक जा सकती है। हमारी इस वीडियो को आप संभाल के रखिएगा। किसी भी तरह जो है ये मौजूदा हुकूमत इस वक्त आवाम को रिलीफ फराहम करने की ना पोजीशन में है और ना ही मूड में नज़र आ रही है। उसकी वजूहात ये हैं कि ये लोग जो है इक़्तिदार में आके बैठे हैं, ये आवाम के वोटों से इक़्तिदार में नहीं आए, इनको किसी ने इक़्तिदार में ला कर बिठाया है। तो लिहाजा
जब ये अवाम के वोटों से इक़्तिदार में नहीं आए तो इन्हें अवाम के हकूक़, अवाम के मसाइल की कोई परवाह नहीं है। इन्हें परवाह थी तो अपने नैब के केसेस ख़त्म करवाने की, इन्हें परवाह थी तो अपने करप्शन के पैसे को महफूज बनाने की, इन्हें परवाह थी तो अपने लिए दिहाड़ियाँ लगाने की। तो उस सारे काम में ये लोग जो है वो बड़े ही जो है वो इन्होंने कामयाबी हासिल की है। लेकिन दूसरी जानिब जहाँ अवाम का तल्लुक़ आता है, जहाँ अवाम के हकूक़ की इब्तिदा होती है, वहाँ इन लोगों ने अवाम को जो है वो इंतहाई बुरे हालात से दो चार कर दिया है। नाज़रीन, एक बात और सोचने की है कि हमेशा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा या कमी देखी जाती है वो महीने की 15 तारीख या फिर पहली तारीख को जो है वो इसके हवाले से कोई भी फैसला जो है वो मंजर यहाँ पर आता है। लेकिन इस बार 28 तारीख को ही जो है वो रात को जो है वो आपको खबरें मौसूल होना शुरू हो गई थी कि मौजूदा नालायक हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करने जा रही है। और आज सुबह अचानक से 11 बजे जो है दिन 11 बजे जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी दो जो है वो वजूहात हैं और बड़ी वादियाँ हैं। या तो ये जो मौजूदा नालायक नकम्मी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, ये जो है वो ब्लैकमेल होगी, जो जैसे ये लोग ब्लैकमेल हुए शुगर माफिया से, तो वैसे ही ये लोग ब्लैकमेल हो गए जो पेट्रोल पंप के मालकान हैं। क्योंकि गुज़िश्ता चंद दिनों से जो है वो पंजाब में और KP में जो है ज़्यादातर पेट्रोल पंप्स पे जो है वो पेट्रोल नहीं मिल रहा था और यही बात बताई जाती थी आवाम को कि जो है वो पेट्रोल मार्केट में शार्ट हो गया है। सुनने में ये आ रहा था कि मुबैना तौर पर कीमतों में इजाफे की जो खबर थी वो पेट्रोल पंप के जो मालकान हैं उनको ये खबर पहुंच चुकी थी, तो लिहाजा उन्होंने अपना स्टॉक जो है वो बचा लिए थे। उन्हें मालूम था कि बड़ी मिकदार में जो है वो इजाफा होने जा रहा है और इससे वो जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके बड़े पैमाने पर जो है वो मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने जो है या तो उन लोगों को सहूलतकारी जो है वो मुयस्सर की है और उनको जो है वो एक बड़ी दिहाड़ी लगाने का मौका दिया है, जो उन्होंने आज 11 बजे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया। और या फिर इन्होंने जो है वो पेट्रोल पंप से जो मालकान का जो माफिया है उसके आगे इन्होंने घुटने जो है वो टेक दिए हैं। क्योंकि जब इमरान खान साहब के दौर में पेट्रोल जो शार्ट हुआ था तो उस टाइम यही अपोजिशन और PDM के जो रहनुमा थे आके इन्होंने मीडिया पर जो है वो नाच के घुंघरू तोड़ दिए थे कि जी बड़ी ज़्यादती होगी और ये अवाम जो है वो रुल गए हैं पेट्रोल और डीजल की तलाश में और पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। लेकिन अब अपनी हुकूमत में इन लोगों ने आज अचानक से जो है वो 29 तारीख को जो है वो दिन 11 बजे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक से इजाफा कर दिया और जो पेट्रोल पंप मालकान थे उनको जो है बड़ी दिहाड़ी लगाने का मौका फराहम किया। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के गरीब आवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया और वो महंगाई की चक्की में जो है वो पिसते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, एक और बुरी खबर पाकिस्तानियों के लिए और मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत के लिए एजाज़ की बात, उनके जहाँ पिछले 9 माह में उन लोगों को बड़े बड़े तमगे मिले हैं उनकी कारकर्दगी की वजह से, आज उनको एक नया जो है वो उनके नए कारनामों की वजह से एक नया तमगा मिलने जा रहा है कि नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत की नाकस माशी पॉलिसी की वजह से आज पाकिस्तान की मैशत का ये हाल हो गया है कि अफ़गानी करेंसी ने पाकिस्तानी करेंसी को बुरे तरीके से जो है वो मात दे दी है और अफ़गानी करेंसी जो है वो पाकिस्तानी करेंसी से आगे निकल चुकी है। यानी कि सादा अल्फाज में मैं आपको ये बात बताऊं कि आज एक अफ़गानी रुपये के बदले में आपको तकरीबन 3 पाकिस्तानी रुपये जो है वो मिलते हैं। तो पाकिस्तानी करेंसी जहाँ एशिया में बुरी तरह मार खा चुकी थी, आज बदकिस्मती से अफ़गानिस्तान की करेंसी भी पाकिस्तान से आगे निकल गई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ ये जो तजुर्बा किया गया है सहूलतकारों ने और मौजूदा नालायक इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने पाकिस्तान को कहाँ ला कर खड़ा कर दिया है और पाकिस्तान के साथ आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता क्या होने जा रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, फवाद चौधरी का दोबारा रिमांड कर लिया गया और आज जो है उस रिमांड के सिलसिले में कभी उन्हें लाहौर की सड़कों पर घुमाया गया, कभी उन्हें मोटरवे पर घुमाया गया, बख्तरबंद गाड़ी में बैठाकर चेहरे पर कपड़ा डालकर। नाज़रीन, समझ नहीं आ रही कि ये मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के जो हुक्मरान हैं और जो उनके सहूलतकार हैं वो इस तरह के हरबों से, इस तरह के जो है वो विजुअल दिखा के क्या जो है वो साबित करना चाहते हैं, अपनी ताकत का जो वो मुजाहरा कर रहे हैं उससे वो क्या पाकिस्तान के अवाम को डराने में कामयाब हो जाएंगे? क्या वो पाकिस्तान के अवाम जो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उनकी आवाज़ को दबाने में ये कामयाब हो जाएंगे? तो मेरी ज़ाती राय ये है कि ये लोग जो है वो अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद नाकाम होंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान के अवाम अपने हक़ की आवाज़ के लिए
घरों से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लोग इस मौजूदा महंगाई की शरह में जो बेहद इजाफा हो चुका है उसकी वजह से लोग खुदकुशियाँ करने पे जो है वो लोग मजबूर हो चुके हैं। तो लिहाजा आने वाले दिन पाकिस्तानी अवाम के लिए शदीद मुश्किलात का सबब बन सकते हैं। महंगाई में एक बड़ा इजाफा आपको देखने में आ सकता है, महंगाई का एक नया तूफ़ान आ रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मैंने आज एक न्यूज़ चैनल पर भी देखा कि लोग कह रहे थे कि हमारे पास अब एक ही रास्ता है कि हम लोग खुदकुशियाँ कर लें और इस गंदे निज़ाम से जो है वो अपनी जानें छुड़ाएं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि खुदकुशियाँ करने से क्या मसाइल का हल मौजूद है और खुदकुशियाँ करने से क्या जो है पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो बेहतर हो जाएगा, तो और ख़ुदकुशियाँ करने से क्या ये महंगाई ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। आखिर ये महंगाई पाकिस्तान के अवाम को आज क्यों देखना पड़ रही है? आज पाकिस्तान के ये हालात क्यों हो गए हैं? आपको और हम सबको ये बात बैठकर सुकून के साथ सोचनी चाहिए। पाकिस्तान जो तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा था, 6% की जिसकी ग्रोथ थी, आज वही पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, महंगाई जो है वो अपने रूज पर है। तो इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी सिर्फ यही वजूहात हैं कि जो ताकतवर लोग थे उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो है वो एक तजुर्बा किया और वो तजुर्बा बुरी तरह नाकाम हुआ। लेकिन उसके बावजूद वो ताकतवर लोग अपनी ज़िद और अना पर खड़े हैं और जिन कठपुतलियों को उन्होंने लाकर इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये कठपुतलियों का जो सारा का सारा जो ज़ोर है वो अपनी करप्शन और अपने केसेस ख़त्म करवाने पर है और उन्हें जो है वो आवाम के परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। तो लिहाजा खुदकुशियाँ करने से मामलात हल नहीं होंगे, बल्कि अपने हकूक़ के लिए, इस महंगाई के ख़िलाफ़ जदोजहद के लिए आप लोगों को घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे लोग तुर्की में बाहर निकले थे, जैसे लोग पूरी दुनिया में अपने हकूक़ के लिए घरों से बाहर निकलते हैं और पुरअमन एहतजाज करते हैं, वैसे आपको आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। अगर आज पाकिस्तान के अवाम बजाय घरों के अंदर डर डर कर बैठने से और इस हुकूमत को कोसने के बजाय या फिर खुदकुशियाँ करने के बजाय अपने हकूक़ के लिए घरों से बाहर निकलें, पुरअमन तरीके से एहतजाज करें, सब लोग मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद करें। और याद रखें, ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो जूते छोड़ कर जो है वो भागेगी और इनके सहूलतकार जो हैं वो भी जो है वो अपने फ़ैसले वापस लेने पर मजबूर हो जाएंगे। देखते रहिए हमारा चैनल, जैसे ही कुछ नई खबरें आती हैं मिलते हैं नए व्लॉग में नई खबरों और नए तजज़िये के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।